चलो बच्चा पार्टी लोग, in the second lecture of this magnetic moment we are going to look for the magnetic moment of the circular current carrying loop. Magnetic moment of circular नहीं कोई भी current carrying loop. डायरेक्टली में कोई इंट्रो वीडियो में चाहिए नहीं, फटाफट से हमको ये चैप्टर ख़त्म करने का है। मार्च की एग्ज़ाम आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, दिसंबर तक हमको सिलेबस कंप्लीट करने का है। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे हम स्पीड रखेंगे और आपको भी कोऑपरेट करने का है, क्योंकि आपका फोकस बढ़ेगा तब भी हम स्पीड बढ़ा सकेंगे। चलो, बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट, उसकी पोल स्ट्रेंथ P थी, इसकी पोल स्ट्रेंथ P थी। ये नॉर्थ को हम पॉजिटिव, साथ को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L था, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कह सकते थे पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, तो हम ऐसे तो कुछ डिफाइन कर सकते नहीं है। दूसरा भी रास्ता है, एज अ डेफिनेशन हम स्वीकार कर लेंगे, और जब भी कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो चीज़ सारी सही निकलती है। चलो, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग लूप। अच्छा, करंट कैरिंग लूप, तो करंट तो शो करना ही पड़ेगा। लूप ड्रॉ करके आप तो ऐसे कह नहीं सकते करंट कैरिंग लूप, ये सिर्फ लूप होगा। तो चलो, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे डिफाइन की जाती है, कैसे? M इज इक्वल्स टू I वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू दिस एरिया। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो आपको क्वेश्चन सिंपली अराइज होगा कि सर जी, एरिया वेक्टर तो हमको पता है कि एरिया से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हम कौन सी डायरेक्शन लें वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कर्ल योर right hand in the direction of electric current. The direction of thumb you get will be the direction of magnetic moment और एरिया वेक्टर। चलो, क्या कह रहा है? राइट हैंड का यूज करके डायरेक्शन ऑफ करंट हम राइट हैंड को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ आई। जो थंब की डायरेक्शन मिलेगी वो किसकी होगी? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट की वेक्टर होगी। देखो, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगी। वाह, संतोष हुआ? होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। सपोज इसकी जगह पे एन लूप दे रखे हो, तो ये एक लूप, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? आई इंटू एरिया। ये दूसरा लूप, तो इसकी मैग्नेटिक होगी 2 इंटू आई। तीसरा लूप, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी 3 इंटू आई। भाई ये 4 लूप होंगे तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी 4 इंटू आई। अरे भैया, इसकी एन लूप होंगे एन, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? एन इंटू आई ए। सिंपल यार, सिंपल। अरे भाई, जरा सोचे बिना बताइए को, मेरे को बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओहो, वेरी सिंपल। कितना होगा? M0 L2 T0 एंड A1। सिंपल है यार। या फिर जूल पर टेस्ला भी होगा। वो कैसे होगा वो आगे इक्वेशन आएगा, वो उसमें बताएंगे। और आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस करके भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो, लेकिन हमको थियरी आएगी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो बच्चा लोग, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाता हूँ जो आपको JEE नीट और गुजकेट के लिए और
जीएससीबी के एमसीक्यू के लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलो 3 तक गिनता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 एंड 3। गोरी रात ने काड़ू का कर बे घूमे घूमी जा, गोरी गोरी रात ने काड़ू का कर बे घूमे घूमी जा, ताना को पूछे ताना को कर बे घूमे घूमी जा, गोरी गोरी रात निकालो का। भाई तारा जी दिवसों की बात है, आप लोग कॉलेज में जाओगे थोड़ा बहुत मौज मस्ती करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत करियर पे भी फोकस करना, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादातर करियर पे फोकस करना। ये चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, फाइनली आपको तो मैनेज करनी ही है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस अरेंजमेंट। ये है बीडू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये भी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। चलो यहाँ पे एक लूप पड़ा है। क्या पड़ा है? लूप। ये कोऑर्डिनेट है एक्स नोट और ये कोऑर्डिनेट है वाई नोट, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ना मेरे दोस्त, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन तो हमको पता है सर जी, I इंटू ए। चलो डायरेक्शन तो जिस डायरेक्शन में हम आई की डायरेक्शन में हमने को राइट हैंड को कर्ल किया, जो थंब की डायरेक्शन आई वो बाहर की तरफ, मीन्स प्लस जेड। अरे भाई देखो, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, और अंदर की तरफ है माइनस जेड, बाहर की तरफ है प्लस जेड। अच्छी तरह से देखिए कि राइट हैंड को कर्ल किया तो थंब की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन में आ रही, दैट मीन्स प्लस के रेट। वो तो फाइनल हो गया बेटा, लेकिन आई भी तो आ ही दे रखा है। और एरिया कितना लोगे? एरिया कितना लोगे? तो एरिया मीन्स लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है भाई? यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो ये कितना होगा डिस्टेंस? एक्स नोट होगा। ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? वाई नोट होगा। तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट की वैल्यू लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया हो गया, और डायरेक्शन तो हमको पता चल गई, प्लस के रेट। अच्छा जी अच्छा, अब गौर से देख के हमको बताइए। लूप अब ऐसे पड़ा है, इतना गंदा सा ड्राइंग। चलो ये है रेक्टेंगुलर लूप, ये कोऑर्डिनेट है एक्स नोट, ये कोऑर्डिनेट है जेड नोट, और करंट की डायरेक्शन है ऊपर से देखने से हमको मालूम पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज है। कौन सी? क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने ये है क्लॉकवाइज दिख रही है। तो आपको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके, क्या करके? कैलकुलेट करके विथ द डायरेक्शन एंड जो डेटा दे रखा है वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है, कंपलसरी। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि जो 2-4 बच्चे भी सीख रहे हैं उनको भी आया नहीं है। और आप बच्चा लोग आप नहीं पूछोगे, आपको नहीं आएगा तो आपका ही नुकसान है, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमको जो रेगुलर मिल रहा है वो पैकेज वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ डालिए, कोई बात नहीं, जो पूछना है पूछ डालिए। सर जी मेरे को ये समझ में नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखने का, जो अभी टाइमलाइन पे जिस टाइम पे मैंने क्वेश्चन दिया था ना टाइम पे, वो टाइम देख लीजिए। वो टाइम पहले ऐसे लिखिए, सपोज
कितनी मिनट हुए? ऑलमोस्ट चलो ना 8 के 9 मिनट के आजू बाजू होगी। सपोज 9 मिनट 10 सेकंड पे मैंने क्वेश्चन पूछा, तो पहले कमेंट करते वक्त आपको ऐसे लिखने का है 09 10, बाद में इसका आंसर आपको लिखने का है, ताकि मेरे को पता चले कि इस टाइम पे मैं क्लिक करूँगा तो वही टाइम पे वीडियो आ जाएगी और मेरे को क्वेश्चन पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने ये दे रखा है। अगर सही होगा तो मैं कमेंट में यस कर दूंगा, सही ना हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हो, ना बोलो तो कोई बात नहीं। चलो ओके ओके ओके। अब एक से ज़्यादा लूप रखे तो हाँ अब होगी ना असली गेम, ड्रीम 11 असली गेम चेंजर। चलो ये है पहला वाला लूप और ये है बच्चा लोग दूसरा वाला लूप। अच्छा हो ये तो बुक खोल के रखा है ऐसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके ये है एक्स। चलो भाई ये पर अरे यार स्क्वायर ले लो ना, थोड़ा बहुत आपके लिए मैं इजी कर देता हूँ। स्क्वायर लूप ले लो, स्क्वायर लूप। ये है स्क्वायर लूप और ये भी है स्क्वायर लूप। इससे इतना डिस्टेंस है ए, इससे भी ये डिस्टेंस है तो कि ए, ये डिस्टेंस है ए। चलो भाई ये डिस्टेंस ए होगा तो ये भी डिस्टेंस ए होगा और ये भी डिस्टेंस ए होगा। इमेजिन हो रहा है ना, इतना तो दिमाग चल रहा है ना, चल रहा ही होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपने ध्यान दे रखा हो तो ये बहुत आसान चीज़ है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। देखो देखो दोनों प्लेन अलग अलग प्लेन में है, इतना तो आना ही चाहिए, कोई बात नहीं। तो सपोज इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये कितने प्लेन हैं? प्लेन कितने हैं? 2 प्लेन है। तो ये एक है ये पहला वाला प्लेन, देखिए जो एक्स वाई प्लेन में पड़ा होगा इसका एरिया है ए, इसका भी एरिया है ए। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो पहले हम इसका m1 निकालेंगे और फिर ये होगा m2। क्या होगा ये? m2। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, देखो m2 निकालेंगे। ये I है, इसका लेंथ भी a है, विड्थ भी a है। चलो भाई चलो, I इंटू a, डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ मीन्स प्लस के कह रहे हैं, मतलब m1 की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू a स्क्वेयर प्लस के रेट। चलो भाई m2 निकालते हैं। I इंटू एरिया, डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये चीज़ है ना इस प्लेन में पड़ी है, इस प्लेन में, तो ऐसे देखा तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ, ये YZ प्लेन में प्लस एक्स की तरफ मीन्स प्लस I कैरेट। देखो प्लस I कैरेट, ये I डिफरेंट है, तो m2 वेक्टर कितना होगा? I इंटू एरिया है a स्क्वेयर और प्लस I कैरेट। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बेटा, कैसी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। m कितना होगा? m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, तो m1 वेक्टर इज I इंटू ए स्क्वेयर के कैरेट, I इंटू ए स्क्वेयर I कैरेट। तो I ए स्क्वेयर है ना, वो कॉमन निकाल दीजिए, तो I कैरेट प्लस के कैरेट विल बी योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा चाहिएगी। 3 तक गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। कर लिया नोट डाउन? लेट्स रफ इट। ये निकालिए, इसकी खास कमेंट करने की आपको नहीं की तो आपका खैर नहीं लॉकडाउन खुलने के बाद। चलो
ये है सेमी सर्कुलर लूप। वाव वाव वाव। और ये है स्क्वायर। ओ ये है स्क्वायर जिसकी लेंथ है ए। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका सेंटर अभी कह दो ओ। चलो, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है आई। तो आपको मेरे को ट्राई करके बताने का है कि इसकी मैग्नेटिक टोटल मोमेंट कितनी होगी। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। पहला पोर्शन तो ये होगा, देखिए सेमी सर्कुलर लूप। दूसरा पोर्शन ये होगा स्क्वायर लूप प्लेस्ड इन जेड एक्स प्लेन। और ये जो सेमी सर्कुलर है वो किस प्लेन में रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है। करंट की डायरेक्शन ये है और ये है करंट की डायरेक्शन। चलो पहले हम निकालते हैं M2 वेक्टर, क्योंकि इजी होगा। इसका पैरामीटर दे रखे ए, आई इंटू एरिया इसका कितना होगा, स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कल किया जो ये डायरेक्शन आएगी वो +6 कैरेट, ठीक है, +6 कैरेट, ओके। और M1 के लिए क्या चाहिएगा, ये सेमी सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, इसके इक्वेशन में I इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ +k कैरेट। आर कहां से लेने जाओगे आप, अच्छी तरह से इस चीज को देखिए। ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ए है। तो ये ए क्या है भाई, ए 2 इंटू आर है ना, आर प्लस आर, 2r इज इक्वल टू ए दे रखा है। तो आर की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, a/2। तो M1 वेक्टर लिखिए आई इंटू पाई बाई 2, a/2 का स्क्वायर, आर की जगह पे a/2, डायरेक्शन होगी के कैरेट। तो M1 वेक्टर क्या आएगा, आई इंटू पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 2 8 के कैरेट। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, वो आप दोनों ऐड करके लिख सकते हो। जो कॉमन निकालने वो कॉमन निकालने का, बाकी डायरेक्शन अंदर रखने की। तो बच्चों ये सारी चीज़ थी, थोड़ा बहुत पोर्शन था वो जेडबल यूनिट और MC के लिए इम्पोर्टेंट था। और आपको एक फाइनल एक्सरसाइज में एक सम आएगा जिसमें बहुत सारी ऐसी फिगर दे रखी होगी, उसको कैलकुलेट करने में ये सारा दिमाग जो हमने लड़ाया वो काम आएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, 3 तक गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा और हम रफ कर देते हैं। चलो बेंटाई पब्लिक, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना भाई, उसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। भाई सारी चीज़ों की फसड़ जल जो हम कहते हैं, जो भी आपको कहावत होगी, इडियम सिंथेसिस जो कहते हैं, वो कौन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना एटम के आजू बाजू, वही है सारी चीज़ों की फसड़ जल। वो घूमेगा तो करंट जनरेट होगा। ये सर्कुलर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के आजू बाजू, मतलब कोई भी एटम के न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, तो उसकी वजह से करंट तो जनरेट होगा ही उसके। सपोज ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा वहाँ पे करंट तो होगा ही। जहाँ पे सर्कुलर रूप में करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बटा जनरेट होगी। तो ये सारी मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, तो हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल के अंदर मिलेगी। तो ये सारी जो हमको बार मैग्नेट देखते हैं वो छोटी छोटी डाइपोल्स का ही वेक्टर सम है। सपोज
डाइपोल्स हैं और उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कई मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होती है, कई वेक्टर की एक डायरेक्शन में होने की वजह से कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नेट मिलती है, और कई ऐसे मटेरियल होते हैं कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट होती ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ हम चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने से ही मतलब है, कैलकुलेट से ही मतलब है, थियरी से कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around न्यूक्लियस, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। एटम के अंदर तो न्यूक्लियस आ गया तो वही चीज़ है। चलो तो एक हम एटम लेंगे जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। यार क्या बना दिया ये। फास्ट ड्रॉ करेंगे तो उतना ही अच्छा ड्रॉ होगा। चलो ठीक है, ये है एटम, एटम के अंदर है ये न्यूक्लियस जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा +Ze, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्या काम क्या होता है इसका, कुछ काम नहीं होता है, नवरा होता है इलेक्ट्रॉन, इसके आजू बाजू घूमने का ही होता है। तो कितनी स्पीड से घूम रहा है आपको पता है, v स्पीड से, v की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ना भी हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज v स्पीड से ये रोटेट हो रहा है, इसका टाइम पीरियड t है और फ्रीक्वेंसी f है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एटम की मैग्नेटिक मोमेंट हमको कैलकुलेट करने की, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की घूमने की डायरेक्शन ऐसी है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा I, ये होगा I। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू revolution of electron is given by I is equals to Q by time period। तो I is equals to Q कितना है, -E डिवाइड बाई टी। आपके टेक्स्ट बुक में -E नहीं रखा, माइनस मैंने क्यों रखा है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। सो बच्चा लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो करंट होने की वजह से इसकी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी, और कितनी होगी मैग्नेटिक मोमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम शायद से आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ m वेक्टर या फिर μL से भी आप डिनोट कर सकते हो, I इंटू एरिया। चलो I इंटू एरिया, और m की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, ये होगी μL, या फिर m की डायरेक्शन, दोनों एक ही चीज़ हमने लिखी है, और होगी इनवर्ड डायरेक्शन। चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m और μL इज इक्वल्स टू I इंटू पाई आर स्क्वायर, I इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो इसको अभी रुको, m और म्यू है, I की जगह पे हम क्या लिखते हैं, -E डिवाइड बाई टी। ओके -E डिवाइड बाई टी पाई इंटू आर स्क्वायर, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और अब चीज़ एक हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो मैकेनिक्स से रिलेटेड होगी। मैकेनिक्स
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई L इज इक्वल्स टू mvr, और L की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? ओमेगा की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन घूम ऐसे रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन भी यही होगी, ये होगी ओमेगा की डायरेक्शन। डायरेक्शन ओमेगा की ये होगी थंब वाली, ये तो सिर्फ हमने देखा है इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी ना, देखो बाहर की तरफ, तो एल की भी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, वो आपको पता चल जाएगा। एल इज इक्वल्स टू एम आर। वी की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? वेलोसिटी या फिर स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टेकन टाइम। एक सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2 पाई इंटू आर। टाइम कितना ले रहा है? टाइम पीरियड जितना। तो एल इज इक्वल्स टू एम इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टी। इक्वेशन नंबर 2। चलो अब कीजिए इक्वेशन नंबर 1 बटे इक्वेशन नंबर 2। 1 बटे 2, तो म्यू एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई टी पाई आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बटे टी। कौन कौन घर जा रहे है? पाई आर स्क्वायर और कैपिटल टी। पाई आर स्क्वायर घर जाएगा, पाई आर स्क्वायर घर जाएगा, टी टी घर जाएगा, बचेगा कौन? माइनस ई डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ पे लिखिए म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई 2 इंटू एम। वाव, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, m डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 2m, वेयर q इज द electric charge of revolving object, and this equation is true for every object. True for every object. यहाँ पे हम every object क्यों लिखा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, कोई भी आप सपोज डिस्क ले लो, उसको आप घुमाओगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आएगी, और उसकी घुमाने के साथ उसकी एंगुलर मोमेंट भी कुछ होगी। तो आप m बाई एल का रेशियो निकालोगे ना, तो q बाई 2m ही आएगा ऑलवेज, और इससे आप m आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना इजी चीज़ है। I इंटू ओमेगा, I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m निकालना हो तो q इंटू q बाई 2m से मल्टीप्लाई कर देने का। और इस चीज़ को खास मोस्ट IMP फॉर NCQ, मोस्ट IMP फॉर GSEB एंड गुजकेट MCQs। क्यों? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही गुजरात बोर्ड वाले पकड़ते हैं, जिससे कि आपका 50 मार्क्स में से 45 मार्क्स से अप ना आए। इसलिए आपको 40-50 के अराउंड मार्क्स चाहिए, तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। इस रेशियो को हम कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। वाह, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू q बाई 2m। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और वैल्यू ऑफ दिस गायरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन मीन्स म्यू एल डिवाइड बाई एल फॉर इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे E की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। कैलकुलेट करोगे तो म्यू एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू आएगा 8.8 इंटू 10 पावर 10 कूलम पर केजी। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसे कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और कभी कभी गायरोमैग्नेटिक रेशियो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। बस इतना सही चेंज करके हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत भी क्लियर हो तो आप सारी चीज़ें जो पूछी है उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ, आधा पोर्शन खत्म हो गया है। 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5।
m बाई एल का रेशियो निकालना हो तो पहले m की फॉर्मूला लिखिए I इंटू एरिया, I की जगह पे q बाई टी माइनस ई बाई टाइम पीरियड, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एल एल इज इक्वल टू एम वी आर, वी की वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई आर बाई टी, तो उसमें से क्या होगा अरेंजमेंट कैसा लगने का, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल टी कट होना चाहिए, रेशियो फाइनल आएगा माइनस ई बाई 2m, जिसे हम गैरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए गैरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू होगी 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज 1 BM, BMW नहीं मित्रों, बोहर मैग्नेटॉन। जो आप मैग्नेटिक मूवमेंट केमिस्ट्री में कैलकुलेट करने के लिए ये यूनिट यूज करते हो 1 BM, बोहर मैग्नेटॉन। चलो, तो कैलकुलेशन फॉर 1 बोहर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन कंटिन्यू है, 3 मार्क में पूछे जाए क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू रखना है, 2 मार्क्स में पूछे जाए तो जो चीज़ पूछी होगी स्पेसिफिकली उतने तक ही आपको कैलकुलेट करने का है। यहाँ पे देखनी है कि फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट angular moment of electron revolving in nth orbit is L is equals to NH upon 2 pi। वाह वाह सर जी, ये तो हमको पता था। तो एक काम कीजिए, हमको पता है म्यू, ओके यहाँ पे लिखिए ना, फ्रॉम म्यू एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू ई बाई 2m। अभी हमको सिर्फ वैल्यू का काम है, इसलिए मैंने माइनस ई लिखा नहीं है। म्यू एल, तो एल को सब्जेक्ट बनाइए एल, क्योंकि एल की वैल्यू पुट कर रही है ना, एल इज इक्वल्स टू 2m डिवाइड बाई ई इंटू म्यू एल। तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं 2m डिवाइड बाई ई, एल की जगह पे लिखते हैं 2m डिवाइड बाई ई, म्यू इंटू एल इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो म्यू एल को सब्जेक्ट बनाने पे एन इंटू ई एच अपॉन 2 पाई एम इंटू 2m मीन्स 4 पाई एम होगा ना, 2 इंटू 2 4 पाई यहाँ पे एम नीचे आएगा। इसकी वैल्यू आप अच्छी तरह से पुट करोगे तो क्या होगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 म्यू एल मिनिमम होगा ना, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल्स टू 1 पे आप वैल्यू पुट करोगे तो चलो ना, मेरे को भी याद नहीं है तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एच की वैल्यू होगी 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34, और 4 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, 1.6 इंटू 6.625 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9.1। ओके, म्यू एल मिनिमम की वैल्यू आई 0.0927 इंटू 10 पावर माइनस 19 माइनस 34 प्लस 31 माइनस 22, तो म्यू एल मिनिमम इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, जिसे हम 1 बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। 1 बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होगी, 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आप इतना कैलकुलेशन नहीं करें तो भी चलेगा, आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी चीज़ लिख सकते हो। आपको एमसीक्यू में 1 बोहर मैग्नेटॉन की भी वैल्यू पूछी जा सकती है फॉर जीएसईबी एंड गुजकेट आईएमपी फॉर एमसीक्यूज। ठीक है बच्चा लोग, और गौर से देखिए तो ओमेगा की डायरेक्शन ये थी ना, तो एल की भी डायरेक्शन ये होगी। एल की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी और म्यू की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, तो म्यू और एल की डायरेक्शन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे म्यू एल
and L will be in opposite direction for इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज था इसलिए ऑपोजिट है, प्लस चार्ज होगा तो सेम डायरेक्शन होगी। बस तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जनरेट होगी वो कितनी होगी, और रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन चाहिए, और रोटेट करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उससे ओमेगा कितना बढ़ेगा वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक सबको मेरा नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।